जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आज की क्लास में। आज हम कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक सीखने जा रहे हैं और ये है क्यूब रूट निकालना। जी हाँ, यहाँ पर है घनमूल कैसे निकाला जाए। तो किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकाला जाए इसके बारे में हम पूरा आपको डिटेल में और ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप बहुत ही कम से कम 5 से 10 सेकंड में आप आराम से किसी भी सवाल या किसी भी नंबर का आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब। ये आपको बच्चों जब पता होगा तो बहुत ही आसानी होगी सवालों को जल्दी से ट्रिक के माध्यम से करने में। तो आप जानते हैं 1 का क्यूब कितना हुआ 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो ये अगर आपको पता है तो अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करना है। ध्यान से सुनिएगा। अगर बच्चों कोई भी आप नंबर ले लीजिए, कोई भी आप नंबर लीजिए, अगर उस नंबर का इकाई अंक बच्चों 0 है, किसी भी नंबर का इकाई अंक बच्चों अगर 0 है तो उसका जब आप घनमूल निकालोगे यानी क्यूब रूट जब निकालोगे तो क्या आएगा, तो 0 ही आएगा। अगर आप कोई भी नंबर बच्चों ले लो और उसका इकाई अंक कितना हो 1 हो तो उसका जब आप घनमूल यानी क्यूब रूट निकालोगे बच्चों तो 1 ही आएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे। 1 का क्यूब कितना होता है 1, पर मैं लेता हूं और यहां पर क्या है, अगर है 4 तो संख्या के अगर इकाई अंक बच्चों 4 है तो उसका जब आप क्यूब रूट करोगे ना तब भी कितना आएगा 4 ही आएगा। सेम वे में अगर 5 है तो उसका भी घनमूल बच्चों कितना आएगा 5 आएगा। इसी प्रकार से अगर इकाई अंक 6 है तो उसका भी घनमूल कितना होगा 6 होगा। सेम वे में बच्चों यहां पर अगर हम ले लेते हैं कितना, यहां पर 0 1 2 1 4 5 और 6 हो गया। इसके बाद मान लो मैं ले लेता हूं 9, तो 9 का भी कितना होता है बच्चों 9 होगा। अब बचा कौन कौन है वो देखेंगे। अगर किसी संख्या का इकाई अंक बच्चों यहां पर कितना हो 2 हो तो 2 का बच्चों 8 हो जाता है, और अगर बच्चों 8 होगा तो 8 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा 2 का क्यूब बच्चों 8 और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां पर देखिएगा 2 का क्यूब 8 और 8 का बच्चों कितना हो जाएगा 2। सेम वे में बच्चों अगर आपने किसी संख्या 7 है तो 7 में बच्चों कितना आएगा 3, और अगर बच्चों यहां पर 3 है तो यहां पर बच्चों कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी संख्या जिसका आप घनमूल निकालने जा रहे हो, अगर उसका घनमूल निकलेगा यानी परफेक्ट क्यूब रूट अगर निकलेगा, तो अगर उस संख्या का 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 4 है 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 9 है तो 9 आएगा। यानी बच्चों यहां तक कोई भी चेंज नहीं है। चेंज सिर्फ 2 और 7 में है। तो बच्चों क्या करना, 2 का 8 होता है बच्चों और 8 का बच्चों 2 होता है। सेम वे में बच्चों 7 का 3 होता है और 3 का बच्चों 7 होता है। ये आपस में बच्चों क्या है इंटरचेंज हो जाते हैं। और अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है, अब इसके बाद जो भी मैं सवाल कराने जा रहा हूं वो सवाल आप देखते हैं। सबसे पहले क्यूब रूट निकालने के लिए क्या प्रोसेस होता है वो ध्यान देखिएगा। आप क्या करें, सबसे पहले ये 3 नंबर का आप एक पेयर बना लीजिए और बाकी जो नंबर बचा है उसका अलग से पेयर बना लीजिए। अब देखिएगा जो पहले 3 नंबर का आपने पेयर बनाया है बच्चों उसका इकाई अंक कितना है 5। तो आपने देखा था जब इकाई अंक बच्चों 5 होता है तो उसका घनमूल कितना हो जाएगा यहां पर 5। दूसरा अब देखना है ये जो दूसरा पेयर बनाया है जो 3 है, अब देखना है 3 के जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, यानी 3 के पहले या इसके बराबर ऐसी वो संख्या बतानी है जो पूर्ण घन संख्या हो। तो 3 तो पूर्ण घन संख्या है नहीं, तो 3 के पहले कौन सी ऐसी संख्या जो पूर्ण घन है, तो 1 है। तो 1 है पूर्ण घन संख्या, इसीलिए यहां पर लिखेंगे 1। और बच्चों आ चुका है घनमूल यानी 3375 का घनमूल यानी क्यूब रूट कितना होगा 15। क्यों बच्चों, क्योंकि 1 का क्यूब आप बच्चों जानते हो कितना होता है, 1 का क्यूब होता है बच्चों 1 वहां पर लिखा हुआ है, और 2 का क्यूब बच्चों होता है कितना 8। तो ये 8 तो है नहीं,
ये तो 8 से कम है, इसीलिए ये 1 का क्यूब है और 1 के क्यूब के पास में है, तो यहां पर कम वाला सदैव लेंगे तो 1 हो जाएगा। राइट है बच्चों। आइए फिर से वही काम बच्चों करेंगे, 3 नंबर का पहला पेयर और फिर बाद वाला पेयर। इसका इकाई अंक बच्चों कितना है 5, तो आपने 5 ले लिया, क्योंकि जब किसी संख्या का इकाई अंक बच्चों 5 आता है तो उसका क्यूब रूट का भी इकाई अंक बच्चों 5 आता है। अब देखो आप 91 के जस्ट पहले ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आप परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं या परफेक्ट क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो 91 के जस्ट पहले पूर्ण घन संख्या कौन सी है 64 है, तो बस 64 का कितना लिख लेंगे 4, यानी 91 125 बच्चों कितना है 45 का बच्चों क्यूब रूट है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो 91 है बच्चों कहां पर आ रहा है, तो 91 बच्चों 64 और 125 के बीच में आ रहा है, यानी 5 और 4 के बीच में होगा। कभी बच्चों ज्यादा वाला नहीं लेते हैं, कम वाला लेते हैं, इसलिए इसके बीच का मतलब है कि 4 छोटा वाला लेंगे, इसीलिए 4 यहां पर ले लिया। राइट है। आइए बच्चों इसको देखते हैं। इसका इकाई अंक बच्चों कितना है 6, तो आप जानते हैं जब 6 होता है तो नो चेंज 6 ही लिख लेंगे। बाकी आप देखिएगा 46 यानी 46 के जस्ट पहले कौन से ऐसी पूर्ण घन संख्या है, तो अब आप देखिएगा 46 कहां आ रहा है 46 27 और 64 के बीच में आ रहा है, तो 4 से छोटा है और 3 से बड़ा है, तो ये बड़ा वाला लेंगे नहीं, यानी छोटा वाला ले लेंगे। तो यहां पर बच्चों क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, यानी किसका हो जाएगा 36 का बच्चों क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों आप समझिएगा 3 का क्यूब होता है कितना बच्चों 27 और 4 का क्यूब कितना होता है 64, जैसा यहां पर लिखा है। तो ये 64 से कम है 27 से ज्यादा है, तो ज्यादा वाला बच्चों 4 नहीं लेंगे, छोटा वाला क्या लेंगे 3 लेंगे। आशा करते हैं ये बात आपको बच्चों समझ में आ गई होगी। एक लास्ट यहां पर रह गया है सवाल, देखेंगे 3 के बच्चों पेयर बनाइए, यहां पर पहला 3 का फिर लास्ट वाला। तो बच्चों आप जानते हैं जब इकाई अंक बच्चों 9 होता है, जब 9 होता है तो नो चेंज, यानी 9 यहां पर भी आएगा। अब देखो बच्चों ये 493 बचा है, 493 के जस्ट पहले परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, तो अब आप यहां आइएगा, ये 493 कहां पड़ रहा है 493 बच्चों 343 और 512 के बच्चों बीच में पड़ रहा है, तो ज्यादा नहीं लेंगे 7 वाला लेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा 70 बच्चों कितना हो जाएगा 9 का ये क्या हो जाएगा। और आप ऐसे भी ध्यान दीजिएगा जो 493 है ना बेटा वो 512 से कम है, अगर 512 से ज्यादा होता या 512 के बराबर होता तो यहां 8 होता, चूंकि 512 से कम है 512 से कम है इसलिए 8 नहीं होगा बच्चों, कितना होगा 7 होगा। तो आप ओरल भी समझ सकते हैं। एक है यहां पर, तो यहां पर क्या है फिर से वही काम करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे और फिर इधर जो रिमेनिंग बचेगा तो आप देखेंगे 1, तो आप जानते हैं जब इकाई अंक 1 होता है बच्चों तो क्यूब रूट में भी कितना आता है 1 आता है। और अब आप देखेंगे 753 के जस्ट पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो परफेक्ट क्यूब हो, तो आप देखेंगे 729 जो होता है बच्चों 729 और 9 का क्यूब होता है, तो 729 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो यहाँ पर यानी 729 का घनमूल कितना होगा बच्चों 9, यानी 91 हो जाएगा। फिर से आप चेकआउट भी कर सकते हो 700 यानी 1 का बच्चों 1 आ गया, 753 कहाँ आ रहा है तो देखो ध्यान से यहाँ पर 753 बच्चों 729 और 1000 के बीच में आ रहा है, तो आप बड़ा वाला 10 नहीं लोगे बच्चों 9 ही लोगे, यानी कि 729 के पास में भी है और बड़ा नहीं कंसीडर किया जाता, छोटा नंबर ही कंसीडर किया जाता है, इसलिए 753 की जगह पर आपने कितना लिख दिया राइट बच्चों। अब यहाँ पर आइए फिर से पेयर बनाया 7, अब आप जानते हैं बच्चों 7 का 3 होता है और 3 का 7 होता है, जैसे 7 का 3 7 का क्यूब आप देखो 7 का क्यूब 3 आता है, और जब बच्चों यहाँ पर 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 7 आता है, तो चूंकि यहाँ पर 7 है बच्चों तो कितना हो जाएगा 3। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है 148, तो 148 के जस्ट पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो जिसका परफेक्ट क्यूब जानते हैं, तो इसके जस्ट पहले होता है 125, 125 का कितना होता है
5। आप चेकआउट भी कर सकते हैं। 148 देखो कहाँ टैली कर रहा है, 148 कहाँ टैली कर रहा है, 216 125 के बीच में। बड़ा वाला नहीं लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं, इसलिए यहाँ पर कितना लिखेंगे आप, 5। फिर से देखिएगा, फिर से पेयर बनाया, 2 का बच्चों मतलब 8 और 8 का मतलब 2। चेकआउट भी कर लो, 2 का क्यूब करेंगे 8 और जब 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई कितना आएगा, 2। तो जब बच्चों 2 आएगा यहाँ पर तो क्या लिखेंगे आप, 8। अब 681 देखना है आपको, 681 कि 681 के जस्ट पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। तो आप देखिएगा 681 के पहले होता है 512 और 681 के बाद है क्या, ये आप नंबर देखिए यहाँ पर 729। तो आप 681 बच्चों 512 और 729 के जस्ट बीच में है, तो 512 लेंगे यानी 8 लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। अब पूरा लिख देखिए ना कि 681 है ना, तो 681 8 का क्यूब 512 के बीच में है। क्यों, क्योंकि 9 का क्यूब बच्चों 700 कितना होता है, 29 होता है। तो अगर 729 लेंगे ना तो बच्चों ये 681 से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वाला नहीं लेना है, इसीलिए 681 की जगह आपने कितना लिखा, 8। तो ये बच्चों आ गए 88। यहाँ ये 8 का बच्चों कितना हो जाएगा, 2 और 2 का 8, तो यहाँ पर 8 है तो 8 की जगह 2 लिख लेंगे। अब 373 बच्चों कितना होगा, तो आप जानते हो ना बच्चों क्या, 373 के जस्ट पहले क्या होगा, 343। तो 343 बच्चों कितना होता है, 7। एक बार चेकआउट भी कर लो, आप देखो 373 कहाँ होगा बच्चों, तो 373 343 और 512 के बीच में होगा। तो कभी भी बड़ा वाला नंबर नहीं लेते, छोटा लेंगे, तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये होगा 343 के पास में, यानी बच्चों कितना आ जाएगा, 7। तो 373 248 का घनमूल बच्चों कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। एक लास्ट नंबर बचा हुआ है बच्चों, फिर से पेयर बनाएंगे। 9 है तो आप जानते हैं जब बच्चों 9 होता है इकाई अंक, तो इसके लिए घनमूल 9 ही आता है। अब इसमें देखो 1295 ये किस संख्या के घन के आसपास आएगा, यानी 1295 के जस्ट पहले क्या होता है। तो बच्चों आप जानते हो जो 11 का क्यूब बच्चों होता है, 11 का क्यूब वो होता है 1331 और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। तो बच्चों बताइए 1295 ये किसके पास है, ये 1331 से बच्चों क्या है, छोटा है, इसीलिए यहाँ पर 11 हम नहीं ले सकते। तो क्या लेंगे बच्चों, तो 10 के क्यूब के आसपास है, यहाँ पर लेंगे 10, यानी बच्चों 1295 029 ये 109 का है, 109 का क्या है, क्यूब है। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं ये जो चीज़ें हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरों लोगों को भी ये फ़ायदा मिले तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से आपको बताने का और समझाने का प्रयास किया है। आशा है वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। हर बार की तरह अपना प्यार देने के लिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।